आपने, क्योंकि 2014 का भी वो दौर देखा जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन भरा, और अब आप 2024 का भी दौर देख रहे हैं। इन 10 सालों के अंदर किस प्रकार का बदलाव और पूरे माहौल में किस प्रकार की तब्दीलियां देखने को मिली, मैं आपसे ये सवाल करूंगी। लेकिन देखिए, तस्वीरें अब मिलने लगी हैं। लगातार जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काल भैरव मंदिर में वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया भगवान का, काल भैरव के दर्शन किए। आज के दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर में दर्शन के साथ हो चुकी है, और अब सीधे गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दिखा रहा हूं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और दर्शन पूजन करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें मैं आपको ये देखिए, प्रधानमंत्री नीचे उतरते हुए, और जहाँ ये पुजारी हैं वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पूजा अर्चना होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये गंगा घाट पर जाते हुए प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए, हमारे सहयोगी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और दर्शन पूजन करते हुए आपको दिखा देंगे। ये तस्वीरें आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जहां ये पुजारी हैं, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी पुजारियों की तरफ कैमरामैन फोकस करें। यहाँ फोकस करेंगे जहां पर ये पुजारी हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। ये उतरते हुए सीढ़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे, और अब यहाँ पूजा अर्चना होगी, क्योंकि जिस तरह गंगा सप्तमी का दिन है, गंगा सप्तमी एक पुण्य की प्राप्ति होती है गंगा में स्नान करने भर से, और अब यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम उनका है। तो वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और क्योंकि यहाँ कल आपको बता दें कि नामांकन आज होना है, कल रोड शो किया था, एक पूरी ताकत दिखाई गई थी, और नामांकन से पहले पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए तस्वीरें आप देखिएगा, आपको तस्वीरें हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव, प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ जो पुजारी हैं उनसे मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए आपको नजर आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप, हमारे सहयोगी आपको सदाशिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब यहाँ ये पूजा अर्चना हो रही है। अब ये देखना होगा क्या वो गंगा स्नान करेंगे या सिर्फ पूजा करेंगे, ये अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां पर पूरी तरह क्रूज भी तैयार है। काल भैरव मंदिर की तरफ वो रवाना होंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा से उनका एक लगाव है, क्योंकि 2014 में आपको याद होगा उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और अब वो कहते हैं कि देखिए 10 बरस हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में आ जाएंगे, गंगा माँ की पूजा कर रहे हैं, और गंगा सप्तमी का ये दिन है, बहुत पावन दिन है। 14 मई तारीख तय की गई है नॉमिनेशन के लिए, और माना ये जा रहा है कि इसीलिए 14 मई को चुना गया, क्योंकि आज गंगा सप्तमी का दिन है। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग, चाहे वो हरिद्वार हो, वाराणसी हो या प्रयागराज हो, वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी। और माना जाता है कि गंगा की पूजा करना से अर्चना करना बहुत शुभ काम करना, अगर आप चाहते हैं तो गंगा मैया की आप पूजा अर्चना कीजिए और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और देखिए आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पूजा अर्चना करते हुए। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्शकों को बता दें कि इसके बाद वो क्रूज में सवार होंगे, और बताया जा रहा है कि वो नमो घाट के लिए रवाना होंगे। नमो घाट के बाद काल भैरव मंदिर के भी दर्शन करेंगे, क्योंकि काल भैरव को आपको बता दें कोतवाल कहा जाता है काशी का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कोतवाल के वहां हाजिरी लगाएंगे, और फिर नॉमिनेशन के लिए 11:40 बताया जा रहा कलेक्ट्रेट दफ्तर पर उनका नॉमिनेशन होगा, जहां सीएम योगी भी रहेंगे आपको बता दें, और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बताया जा रहा है, बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तमाम वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा दर्शकों को यह भी एक अहम जानकारी दे दें, जब उनका नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, और वहां उनसे बातचीत करने के बाद वो यहां से झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां उनका चुनावी सभाएं हैं। लेकिन अभी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, दशाश्वमेध घाट से हम तस्वीरें दर्शकों को लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा माँ की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि उनका कोई भी कार्यक्रम होता है, वो कल उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद दर्शकों को बता दें कि काल भैरव के दर्शन करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीर हो जाती है। और एक चाहे वो देखिए
2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, आप ये देखेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि वाराणसी पूर्वांचल की सीटों पर बीजेपी की दमदारी कम थी। ज़ी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि लगातार पल पल के अपडेट्स हम तक आ रहे हैं सामने, और अब क्योंकि काल भैरव के दर्शन करने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिलहाल ये तस्वीरें, मंत्रोच्चार फिलहाल चल रहा है। जब हाथ में जुड़ेंगे ना तब तुम्हारा ही प्रयास चलेगा। हमारे सहयोगी रविंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, देखिए कुछ देर पहले जयप्रकाश भी लगातार रिपोर्ट दिखा रहे थे, कह रहे थे कि गंगा आरती के साथ ही किसी शुभ मुहूर्त, किसी शुभ कार्य का आगाज हो जाता है, वही चल रहा है अभी। अब बिल्कुल देखिए, माँ गंगा का कम से कम काशी में एक अलग ही स्थान होता है। आपको अगर जो माँ गंगा का अवतरण का कहानी है, जो किस्से हैं, जो हकीकत है, वो सबको पता है कि माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, नीचे धरती पर इतना वेग था कि भोले शंकर ने उनको अपने जटाओं में रखा। कहा जाता है कि 1 महीने तक वो जटाओं में ही रही। उसके बाद जब भगीरथ के आग्रह करने पर उनके जो उन्होंने तप किया था, उसके बाद माँ गंगा धरती पर अवतरण लिया था। लेकिन इतने वेग में थी, कहा जा रहा है कि काशी का महत्व बता रहे हैं माँ गंगा को लेकर, इतने वेग में थी कि जब काशी के कुछ दूर पर आई, प्रयाग में यमुना नदी से जब उनका संगम हुआ, उसके बाद और विकराल रूप धरकर वो काफ़ी दूर चौड़ाई में बहते हुए आई। यहाँ पर काशी को कहा जाता भोले बाबा का ये स्थान है, भोले बाबा का निवास स्थान है। और ऐसे में उनका विकराल रूप भोले शंकर को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने माँ गंगे को यहाँ से उत्तरायण कर दिया। ये कहे उनके धारा रोक दी और उत्तरायण हो गई। पहली बार माँ गंगा यहाँ से उत्तरायण हुई है। तो माँ गंगा और भगीरथ ने दोनों ने फिर उनसे प्रार्थना की, तो कहा, भोले शंकर ने कहा कि 3 आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पर। एक अस्थायी निवास यहाँ पर रहना पड़ेगा, दूसरा कि आप घाटों को नुकसान नहीं करेंगे। आप देखिए कि 50 फीट 60 फीट तक माँ गंगा का जब प्रवाह होता है तो काशी के घाटों पर उनका जलावतरण देखने को मिलता है, लेकिन घाटों को कोई नुकसान नहीं होता। और ये भी कहा गया तीसरे में कि यहाँ पर जो जलीय जीव रहेंगे आपके अंदर, वो काशी में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप प्रयाग में देख लीजिए या फिर इसके आगे कहीं भी, तो मगरमच्छ हो या दूसरे जल जीव, वो नुकसान पहुँचा सकते। लेकिन काशी में आज तक सदियों से किसी को नुकसान जलीय जीव ने नहीं किया। तो ये 3 बातें हुई और उसके बाद से गंगा दशहरा और गंगा अवतरण जो दशमी होते हैं यहीं पर मनाया जाता है। और ये शुभ मुहूर्त है, 14 तारीख को आज गंगा यहाँ पर अवतरण भी हुआ था और माँ गंगा का यहाँ पर स्थायी निवास भी आज ही के दिन हुआ था। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ गंगे को जो गोद लिए है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दावा करते हैं, तो आज माँ गंगा को पूजन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बड़ा काम करते थे तो अपनी माँ, स्वर्गीय माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे। अपने गुजरात में कई ऐसे आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। 2014 का शुभारंभ हो, 19 या फिर हाल फिलहाल तक जब तक वो जीवित थी, जब भी गुजरात जाते थे उनका आशीर्वाद लेकर ही वो अपना वोटिंग भी करते थे और दूसरे काम करते थे। तो अब जो माता जी नहीं है, तो अब माँ गंगा ने गोद ले लिया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो में कहा और लगातार कहते रहते हैं। तो माँ गंगा से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उनसे प्यार करने जा रहे हैं, उनसे स्नेह कर रहे हैं। और ये शुभ मुहूर्त के बाद जब वहाँ से चलेंगे तो नमो घाट होते हुए काशी के कोतवाल से भी परमिशन लेंगे और तब यहाँ पर आएंगे कचहरी में
अपना नॉमिनेशन भरने के लिए, जहां पर कई दिग्गज नेता भी उस समय मौजूद होंगे, 30 दर्जन से ज़्यादा दिग्गज मौजूद होंगे। तो माँ गंगा का एक अलग ही महत्व है। काशी में भोले शंकर के जटाव से निकलकर अस्थायी निवास माँ गंगा का यहाँ पर है। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि माँ गंगा और माँ पार्वती के बीच में यही चला था कि माँ पार्वती तो उनकी संगनी है, माँ गंगा का इतना महत्व के। तो ये कई तरह किस्से हैं। और उसके बाद माँ गंगा भोले शंकर के जटाव में है, यानी शीर्ष पर उन्होंने उनको नवाजा, और इसलिए यहाँ पर अस्थायी निवास माँ गंगा का माना जाता। हरिद्वार में श्री हरि के चरणों को उन्होंने नवाजा, उसके बाद माँ गंगा यहाँ पर अस्थायी निवास की है। तो कहीं न कहीं आज माँ गंगा का आशीर्वाद भी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे आज्ञा भी ले रहे हैं, अनुमति भी ले रहे हैं, उनका स्नेह भी चाह रहे हैं। और इसलिए आप ये पूजन जो दिखा रही है हमारे करोड़ों दर्शकों को, ये दर्शक यही जानेंगे कि किस तरह से माँ गंगा और काशी और भोले बाबा विश्वनाथ का महत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जीवन में, या फिर कह सकते हैं जो सियासी जीवन है 2014 से जो शुरुआत हुई थी केंद्रीय स्तर पर। तो इसलिए ये पूजन का भी अपना महत्व है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या माँ गंगा के बेटा के लिए। कल जैसा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि माँ गंगा का बेटा, हमने बोला भी माँ गंगा का बेटा भीष्म थे, उन्होंने उनके पुत्र थे, माँ गंगा के पुत्र भीष्म थे, माँ गंगा का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हो गए। तो उन्होंने यही कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया 2014 में यहाँ पर आए, जबकि वो चाहते तो गुजरात में, जैसा बड़ौदा में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था वहाँ से दूसरी सीट पर, वो चाहते गुजरात में सेफ कई पूरा वहाँ पर सारी सीट सेफ होती है, जिस तरह से बीजेपी दावा इस बार भी कर रही है कि 26 की 26 सीटें वहाँ जीतेंगे। लेकिन उन्होंने काशी को चुना था। सियासी तौर पर भी इसका अपना महत्व था और सनातन परंपरा के अनुसार भी इसका काफ़ी महत्व है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में। कहा जाता है उन्होंने कई बार इसका अपने खुद ही इसका उद्ग्रहण भी किया है कि जब वो घर छोड़े थे, जब पहाड़ों में ज़िंदगी बिता रहे थे, तो आपने देखा कि हमने भी पढ़ा भी है, सुना भी है और कई जगह जानकारी भी है कि जो भी साधु सन्यासी होते हैं, बाबा भोले का जो तप करता है, वो एक बार कहीं ना कहीं काशी जरूर आता है। तो हो सकता है कि माँ गंगा का आशीर्वाद भी लेने के लिए और काशी में बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस काल में यहाँ पर निवास। बिल्कुल रविंद्र, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ खास मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल यही है कि वाराणसी का जो कल्चर रहा है, जो रीत, जो परंपराएं रही हैं, उसके साथ एक कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। 2014 से लेकर 2024 के बीच हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी और आज भी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जब गंगा आरती के साथ अपने दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर एक देश को, जिसको कहते हैं कि आप आगे ले जाने की जो नीतियां बनाते हैं, जो कार्यक्रम चलाते हैं, उसके तौर पर तो बहुत अच्छे से काम कर ही रहे हैं। लेकिन एक सांसद के तौर पर, वो भी काशी जैसी सांस्कृतिक राजधानी, एक ऐसा शहर जो मान्यता है हिंदुओं में कि ये शहर तो कभी खत्म नहीं होता, एक ऐसा शहर जिसकी एक अलग तरह की संस्कृति है, अलग तरह के संस्कार हैं, मस्त मौला लोग, वहां धार्मिक रीति रिवाज लोगों के जीवन में व्याप्त हैं। उससे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुड़ाव किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। और अभी जो दशाश्वमेध घाट है या पूरा काशी विश्वनाथ धाम है, ये जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर परिवर्तित किया है, वहां के लोगों का जीवन, जिनका गंगा से, जिनके आरती से, जिनका काशी विश्वनाथ धाम से, जिनका रोजगार जुड़ा है, जिनका जीवन जुड़ा है, जिनकी आस्था जुड़ी है, उनको जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। और फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जाते हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, सांसद के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर काशी से अपने जुड़ाव को एक तरह से कहते हैं कि रिन्यूअल करने के लिए जाते हैं, तो काशी उनको उसी तरह का स्नेह प्रेम देती है। कल उन्होंने जिस तरह का रोड शो किया और अभी जो गंगा आरती में वो शामिल हुए, वो अपने आप में उस जुड़ाव को ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाता है। बिल्कुल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड से हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जी न्यूज़ पर ये मेगा कवरेज आगे भी रहेगी जारी। आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद 11:40 पर तीसरी बार वाराणसी से प्रधानमंत्री नामांकन करेंगे आज।